नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है? इसके ऑप्शंस हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या फिर रिलायंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एप्पल। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी 2,443 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। दुनिया की शीर्ष 6 मूल्यवान कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, फेसबुक और टेंसेंट के रूप में अपरिवर्तित रहीं। विश्व स्तर पर अमेरिका के नेतृत्व वाली 243 कंपनियों के साथ एक स्थान ऊपर, इसके बाद चीन 47, 4 स्थान नीचे, जापान 30 के साथ तीसरे और ब्रिटेन 24 के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने नियो प्लेटफॉर्म नामक मंच लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर आईडीबीआई बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने नियो कलेक्शंस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो छूटे हुए ऋण चुकौती के लिए डू इट योरसेल्फ डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म है। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ गठजोड़ करते हुए नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस डीआईवाई डिजिटल पुनर्भुगतान मंच का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाना है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के द्वारा संस्कृत सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं 16 से 25 अगस्त, 17 से 26 अगस्त, 18 से 27 अगस्त या फिर 19 से 25 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 19 से 25 अगस्त। 2021 में भारत प्राचीन भाषा के महत्व को बढ़ावा देने, लोकप्रिय बनाने और संजोने के लिए 19 से 25 अगस्त 2021 तक संस्कृत सप्ताह मना रहा है। 2021 में संस्कृत दिवस 22 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। यह दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर को भी चिन्हित करता है। विश्व संस्कृत दिवस पहली बार 1969 में भारत सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर घोषित किया गया था। चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? इसके ऑप्शंस हैं सूरत, अहमदाबाद, सोमनाथ या फिर गांधीनगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ, गुजरात में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में मौजूद थे। चलिए जानते हैं परियोजनाओं के उद्घाटन के विषय में। सोमनाथ सैरगाह, यह परियोजना प्रसाद यानी तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत 47 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की गई है। सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र यानी एग्जीबिशन सेंटर, इस केंद्र को पर्यटक सुविधा केंद्र यानी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के परिसर में विकसित किया गया है। यह पुराने सोमनाथ मंदिर के खंडित हिस्सों और पुराने सोमनाथ की नागर शैली की मंदिर वास्तुकला वाली मूर्तियों को प्रदर्शित करता है। पुराने जूना यानी सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर, इस मंदिर को अहिल्याबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। पुनर्निर्मित परियोजना को श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 3.5 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पूरा किया गया है। आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन, जिस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी वह श्री पार्वती मंदिर था। परियोजना का कुल परिव्यय रुपए 30 करोड़ था। इस परियोजना में सोमपुरा सलात शैली में मंदिर का निर्माण, गर्भगृह और नृत्य मंडप का विकास शामिल है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में लघु ऋण पहल लॉन्च की है?
इसके ऑप्शंस हैं फेसबुक, गूगल, अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फेसबुक। फेसबुक इंडिया ने ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। भारत पहला देश है जहां फेसबुक इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों यानी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एसएमबीज की मदद करना है, जो स्वतंत्र ऋण देने वाले भागीदारों के माध्यम से क्रेडिट या ऋण तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए फेसबुक पर विज्ञापन करते हैं। यह छोटे व्यवसायों के लिए व्यवसाय ऋण को अधिक आसानी से सुलभ बना देगा और भारत के एमएसएमई क्षेत्र के भीतर ऋण अंतर को कम करेगा। यह भारत के 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत व्यवसायों के लिए खुला है। छठवां प्रश्न है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 के विजेताओं की सूची में कौन शामिल है? इसके ऑप्शंस हैं मनोज बाजपेयी, सामंथा अक्किनेनी, अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, सोनू सूद, तमन्ना भाटिया या फिर अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा। इसके सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोज बाजपेयी और सामंथा अक्किनेनी। द फैमिली मैन 2 के अभिनेता मनोज बाजपेयी और सामंथा अक्किनेनी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स के नवीनतम संस्करण के विजेताओं में शामिल थे। IFFM 2021 वस्तुतः शुक्रवार को विभिन्न फिल्म उद्योगों के कई सितारों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। प्रख्यात भारतीय कलाकार जैसे सुजीत सरकार, अनुराग कश्यप, त्यागराजन कुमार राजा, श्रीराम राघवन, ऋचा चड्ढा, गुनीत मोंगा, ओनिर और अन्य जूरी सदस्यों के साथ प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल थे। सातवां प्रश्न है, विश्व स्तर पर वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या फिर 21 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 अगस्त। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जैसे कि उम्र के साथ बिगड़ना और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन, सम्मान करना और वरिष्ठों की प्रशंसा करना और उनकी उपलब्धियों को पहचानना। 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। इस दिन की स्थापना आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में बड़े वयस्कों और उनके मुद्दों को एक दिन समर्पित करने के लिए की थी। आठवां प्रश्न है, यूएन द्वारा हर साल आतंकवाद पीड़ितों के लिए इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 17 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त या फिर 21 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के रूप में मनाता है। यह दिन दुनिया भर में उन व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन पर आतंकवादी हमलों के कारण हमला किया गया, घायल किया गया, आघात किया गया या अपनी जान गंवाई गई। इस वर्ष तीसरा स्मरणोत्सव का दिन महामारी की प्रतिक्रिया और कई स्मारकों और स्मरणोत्सव को रद्द करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। नौवां प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसके ऑप्शंस हैं सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर फोर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेकंड। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म यानी चेनालिसिस द्वारा 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत वियतनाम के बाद दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अमेरिका, यूके और चीन जैसे देशों से आगे है। रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने में 880% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के बारे में, इस महीने जारी यूएस आधारित शोध मंच फाइंडर की एक रिपोर्ट ने
पुष्टि की कि क्रिप्टो अपनाने के मामले में शीर्ष 5 देश एशिया से थे। कंपनी ने दुनिया भर में 47,000 उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण किया और भारत में सर्वेक्षण करने वालों में से 30% ने कहा कि उनके पास क्रिप्टो करेंसी है। रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन भारत में सबसे लोकप्रिय सिक्का है। इसके बाद रिपल, एथेरियम और बिटकॉइन कैश हैं। भारत में क्रिप्टो अपनाने का नेतृत्व देश के छोटे शहरों ने भी किया है। ट्रेंडिंग वॉल्यूम के हिसाब से देश के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने भारत में टियर सेकंड और टियर थर्ड शहरों से उपयोगकर्ता साइन अप में 2648% से अधिक की वृद्धि देखी है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य के सीएम पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, उड़ीसा, बिहार या फिर केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त 2021 को कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे। स्मॉग टावर हर सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा और दिल्ली में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर को कम करेगा। मॉनसून सीजन के बाद स्मॉग टावर पूरी ताकत से काम करेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वैज्ञानिक तदनुसार टावर के प्रदर्शन का आकलन करेंगे और एक मासिक रिपोर्ट पेश करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा राज्यपाल अनिल बैजल हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।